तो मैं मुझे देख के लग रहा हो कि सर्दी नहीं पड़ रही क्या इटावा में, लेकिन भाई नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर तो 8 डिग्री है। बट ये ट्रांसफर्स ने जो माहौल गर्म कर दिया ना, इस चक्कर में एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बहुत गर्म हो गया हूं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो अमाद डियालो ने नई डील साइन कर ली है एंड वो डील 2030 तक है। कल ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब का भी आ गया है कि अमाद हैज साइंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। 5.5 साल यहां से आप देखोगे तो आपके सीधे सीधे 5.5 साल बाकी हैं अमाद के कॉन्ट्रैक्ट के, तो विच इज़ अ फैंटेस्टिक न्यूज़। एंड अब यहाँ पर अमाद को कुछ नहीं करना भाई, सर झुकाओ, काम करो, मेहनत से जो पैसा तुमने यहाँ पर एक डिमांड किया था वो मिल रहा है, उसको वर्थ इट बनाओ। एंड फैन बेस का जो साथ अभी तक तुम्हें मिला है उसको और बढ़ा सकते हो। डोंट गो ऑन द सेम पाथ जिस पे पॉल पॉगबा चले गए, जिस पे आपके मार्कस रैशफोर्ड चले गए, या बाकी खिलाड़ी जो सिर्फ पैसे के लिए खेले। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको देख के लगता है कि हाँ यू रियली वांट टू बी हियर, और अभी इस वक्त पर हमें ऐसे ही प्लेयर्स की जरूरत है जो यहाँ पर क्लब में रहना भी चाहते हैं और क्लब के लिए अच्छा करना भी चाहते हैं। बिकॉज रहना तो हर कोई चाहता है, बिकॉज पैसा बहुत मिल रहा है। मतलब कौन सा ऐसा एम्प्लॉय होगा जो ऐसी कंपनी छोड़ के जाना चाहेगा जहां पर पैसे की कमी नहीं है, आप काम करो या ना करो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट यस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाद डियालो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हुए आए हैं एंड जिस तरीके से यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ली है अपने अंडर यहाँ पर आपके रूबन एमरिम ने, उसको देखकर तो लग रहा है कि ये जो बैड कल्चर था एवरेज परफॉर्मेंसेस का, एवरेज अप्रोच का, आप देखते थे यहाँ पर आप कंप्लेसेंसी देख रहे थे आप प्लेयर्स के अंदर इतनी जल्दी आ गई थी। सिंस दैट कैराबाओ कप आपकी जो विन थी, जब आपने कैराबाओ कप जीता था, उसके बाद से परफॉर्मेंसेस में खासा डिप आया था, स्पेशली आपके उन प्लेयर्स के एंड से जो कि उस सीजन में बहुत अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ पर अमाद डियालो के नए कॉन्ट्रैक्ट ने एक थोड़ी सी होप दी हमें कि आने वाला जो फ्यूचर हमारा वो बेटर हो सकता है अगर हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर मार्केट में एक्ट करें। एंड देखो, मार्केट में एक्ट करने की बात है तो कल मार्केट में बहुत गहमा गहमी थी। आपने न्यूज़ पढ़ी ली होगी, यहाँ पर ये चीज़ फैब्रिजियो ने रिपोर्ट भी कर दी है कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो टेमी अब्राहम यहाँ पर एसी मिलान से जा सकते हैं और वो रोमा से प्लेयर की डील कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एसी मिलान ने रैशफोर्ड के साथ बैठकर बातचीत की है और रैशफोर्ड को ये बोला है कि अगर आप क्लब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हम आपके अराउंड क्लब का जो प्रोजेक्ट है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर ये बातें अपने मन से पीआर अपने आप से यूज़ करती है, न्यूज़ मीडिया अपने आप से यूज़ करती है। टेमी अब्राहम का जाना रोमा में, आई थिंक दैट विल ओपन दी अपॉर्चुनिटी फॉर मार्कस रैशफोर्ड टू बी देयर एट मिलान। और अब राफेल लियाओ और आपके मार्कस रैशफोर्ड एक ही प्रोफाइल के प्लेयर है, मोर और लेस आप देखोगे यहाँ पर दोनों वही चैनल प्रेफर करते हैं। तो क्या राफेल लियाओ के रहते यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड अपना ए गेम दे पाएंगे और या फिर वो राफेल लियाओ को बेंच कर पाएंगे और खुद अपने आप को स्टार्टिंग पोजीशन पे गेम वीक आउट यहाँ पर देख पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। बट यस, नेवर से नेवर, मार्कस रैशफोर्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही है आपकी यूवेंटस भी और आपकी यहाँ पर बोरुसिया डॉर्टमंड भी। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट क्लेम अभी तक जो रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से या फिर जिस क्लब के एंड से सबसे ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं वो मिलान ही है। अब देखो, मिलान यहाँ पर अगर टेमी को हटाती है तो रैशफोर्ड ने अपने अकेडमी डेज में एज अ स्ट्राइकर ही खेला है और रैशफोर्ड जब इनिशियली टीम में इंटीग्रेट भी हुए थे तो ही स्टार्टेड दोज गेम एज अ नंबर 9 ओनली। और ज़्लाटन का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा बिकॉज ज़्लाटन वॉज देयर जब यहाँ पर फर्स्ट टीम में ब्रेक किया था मार्कस रैशफोर्ड ने। मतलब ज़्लाटन जिस सीजन आए थे मार्कस रैशफोर्ड का वो फर्स्ट सीजन था एज अ फुल टाइम, मतलब वो फर्स्ट टीम प्लेयर, बिकॉज पिछले सीजन में उनको इंटीग्रेट किया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप सीजन की शुरुआत से प्री सीजन टूर वगैरह अटेंड करो तो वो ज़्लाटन वाले टाइम से ही शुरू हुआ था। तो ज़्लाटन को पता है भाई क्या वर्क एथिक है रैशफोर्ड की, क्या एटीट्यूड है, क्या क्वालिटीज़ हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है उसने इतने टाइम में फॉलो भी कर रखा है आपके रैशफोर्ड का जो करियर है वो। तो यस, मिलान का कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, बट बात वही है कि मिलान यहाँ पर मोर देन 50% वेजेस कवर करने को तैयार नहीं है। मतलब फिर भी यहाँ पर हमें ही जो मैक्सिमम वेजेस हैं रैशफोर्ड के फॉर द रेस्ट ऑफ दिस सीजन कवर करने पड़ेंगे। मिलान के केस में यहाँ पर एक चीज़ जो हमें डालनी पड़ेगी कि द लोन डील शुड बी विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। मतलब रैशफोर्ड ये नहीं कि 6 महीने के बाद हमें आप वापस कर दो, जैसे आपने डेलो के केस में किया, जैसे आप बाकियों के केस में करते हो। इफ़ यू आर गेटिंग मार्कस रैशफोर्ड ऑन लोन देन यू हैव टू साइन हिम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ही परफॉर्म्स। अभी आप यहाँ पर आपके विंटर विंडो में वो पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हो, बट यहाँ पर आप जब समर विंडो आएगी तब आपको विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय साइन करना पड़ेगा एंड आपको कॉन्ट्रैक्ट में डालना भी पड़ेगा कि इस सर्टेन ब्रैकेट के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर अमाउंट पे आप मार्कस रैशफोर्ड को साइन करोगे। अब वो कैसे होगा डिसाइड, वो तो अब दोनों क्लब्स के बीच की बात है। लेकिन यहाँ पर कल सीरिया में बहुत हलचल मची है और सीरिया का एक प्लेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा अटेंशन गेन कर रहा था जब से नेपोली ने टाइटल जीता था, हिज नेम इज केविचा क्वारात्स्केलिया। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
किविचा क्वारात्स्केलिया के केस में यहाँ पर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है, लिवरपूल सुपर इंटरेस्टेड है, और लिवरपूल किविचा क्वारात्स्केलिया को लाने के लिए यहाँ पर आपके लुइस डियाज की कुर्बानी देने को तैयार है, डार्विन न्यूनेस को बेचने को तैयार है। लेकिन एक क्लब जो कि क्वारात्स्केलिया के करंट वैल्यूएशन को, करंट पैकेज को 4x करने को तैयार है, वो कोई और क्लब नहीं, वही है गलीज क्लब, हरामजादा क्लब पीएसजी। अब यहां पर किविचा क्वारात्स्केलिया के करंट कॉन्ट्रैक्ट में जितना अमाउंट वो अर्न कर रहे हैं, पीएसजी उसका 4x देने को तैयार है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सबको पता है भाई यहां पर नेपोली अपने प्लेयर्स को ओवर द टॉप जाके वेजेस पे नहीं करती है, और यहां पर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां पर आपके परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस ऐड करते हैं। पीएसजी स्ट्रेट अपफ्रंट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है किविचा क्वारात्स्केलिया को, वो 4x है। और ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा, दिस इज समथिंग जो आपके फेब्रिजियो ने कोट किया है। ये मैं यहां पर किसी रैंडम न्यूज वेबसाइट से या कोई रैंडम टीयर 3 टीयर 4 सोर्स से उठा नहीं रहा हूं। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वरिंग फॉर अदर क्लब्स, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है पैसा सबको चाहिए, और अगर आप यूरोप में रहकर इतना पैसा कमा सकते हो देन व्हाई नॉट। क्योंकि लिवरपूल अगर आप देखोगे अपने करंट प्लेयर्स को भी उतना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रही है। वो सलाह को भी उन्होंने कैसे कैसे लास्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो कितनी डिस्कशन के बाद ऑफर किया गया था। अभी भी आप ट्रेंट को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता नहीं देख रहे हो। वर्जिल वैन डाइक और सलाह का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी डिस्कस हो रहा है, कंफर्म नहीं हुआ है। तो लिवरपूल अगर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं यहाँ पर, लिवरपूल का जो मैनेजमेंट है वो क्वारात्स्केलिया को इस समर में भी टारगेट कर रहा था। दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट क्वारात्स्केलिया ऑन बोर्ड, बट वहां पर नेपोली ने बेचने से मना कर दिया। बट नाउ दैट नेपोली हैज कंफर्म्ड एंड क्वारात्स्केलिया का कैंप अब यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है मार्केट, एंड ऑब्वियसली बात है ये चीज़ आपके रिपोर्ट कर दी है आपके फेब्रिजियो रोमानो ने। तो यस, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब क्वारात्स्केलिया मूव कर सकता है। यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड लग रही है क्वारात्स्केलिया के केस में, बट आप लाओगे कैसे भाई, आपके पास पैसा भी नहीं है। बट अच्छी बात पता है क्या हुई है, कल डेविड ऑनस्टीन ने जब आपके पीएसआर के जो कंडीशंस हमारे वो एक्सप्लेन किए हैं, प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी रूल जो है आपका, कि आप जितना रेवेन्यू अर्न करते हो उसमें से आप कितना यूज कर सकते हो और आपके बेसिकली प्रॉफिट आपने कितना बनाया साल भर में, उसके हिसाब से यूनाइटेड पॉइंट रिडक्शन अभी फेस नहीं करेगा। अगर अभी हम रिपोर्ट्स की माने तो यूनाइटेड अभी स्टेबल कंडीशन में है, बट हाँ ये है कि वो ज्यादा पैसा मार्केट में खर्च नहीं कर सकते। बट यस, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल खर्च नहीं कर सकते हैं, एंड ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल जोन पे खड़े हुए हैं कि जहां पर वो बॉर्डर पे खड़े हैं, ब्रीच कर देंगे अब आपके एफएफपी रेगुलेशंस, और उसके चक्कर में उनको पॉइंट रिडक्शन फेस करना पड़ेगा। तो यूनाइटेड अगर लेट्स से कि कैसेमीरो को बेच देती है, ये हमने पिछले 2 वीडियो से लगातार डिस्कस किया है, लेकिन ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज यूनाइटेड रियली नीड अ बॉल कैरियर, एक ऐसा प्लेयर जो कि गोल स्कोरर भी हो, एक क्रिएटर भी हो। हमारा फ्लैंक के थ्रू गेम बहुत डेड रहता है, इसीलिए यहाँ पर अमाद बिकम्स सच अ क्रूशियल पार्ट फॉर आवर टीम, बिकॉज अमाद इज द ओनली विंगर जो क्रिएटिव है। गर्नाचो इज नॉट क्रिएटिव, रैशफोर्ड इज नॉट इन आवर प्लान्स एनीमोर। तो यहाँ पर आपके पास, और एंट्री का गेम हमें पता है यार उस लेवल का है नहीं। ब्रूनो एंड अमाद आर दी ओनली 2 क्रिएटर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट किविचा क्वारात्स्केलिया, ही इज समबडी who is brilliant with the ball, who's, मैं बोलूंगा यहाँ पर who has that flair in his game, and वो एक प्लेयर जो आपको चाहिए ना, वो फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, वो शो बोटिंग प्लेयर प्लस आउटपुट देने वाला प्लेयर, वो क्वारात्स्केलिया है। बट यहाँ पर क्वारात्स्केलिया के 60-65 मिलियन देने के लिए हमें अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ेंगी, और हमें अपनी बाकी पोजीशंस को हो सकता है सेक्रीफाइस करना पड़े, जैसे कि सेंटर बैक पोजीशन हो गई, या फिर यहाँ पर आपकी CDM पोजीशन हो गई, बिकॉज इफ कैसेमीरो इज लीविंग एंड इफ रैशफोर्ड इज लीविंग, देन आपकी 2 वैकेंसीज ओपन अप हो जाएंगी, और उनको फिलअप करने के लिए, बिकॉज उगारते के बाद आपके पास कोई सेंटर मिडफील्ड है ही नहीं जो डिस्ट्रॉयर हो, जो होल्डिंग मिडफील्ड हो, राइट। तो यहाँ पर आपको एक बॉल विनर लाना पड़ेगा क्लब में। अब आपका टारगेट क्या है, ऐसा अभी आपने कोई नाम्स लिस्टेड नहीं देखे हैं जहां पर आपने देखा हो कि रूमर्स आ रहे हो कि भाई इस प्लेयर से लिंक्ड है, उस प्लेयर से लिंक्ड है, या फिर आप यहाँ पर अकेडमी से आप अपने प्लेयर्स को इंटीग्रेट करोगे टीम में, बिकॉज ये वो विंडो है जहां पर आप मैसिव अमाउंट खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके ज्यादा अमाउंट खर्च करने वाले प्लेयर्स अवेलेबल रहते भी नहीं है, प्लस आपकी खुद फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। आप अगर बात करोगे यहाँ पर, तो आपको पता है कि मैन सिटी ऑलरेडी वर्क कर रही है अपने 2 डील्स के ऊपर। वो यहाँ पर राइट विंगर लेकर आ रहे हैं एंट्रैक फ्रैंकफर्ट से, एंड डेफिनेटली वो यहाँ पर सेंटर बैक ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री कर चुके हैं आपके ब्राजीलियन सेंटर बैक से। तो चीजें मार्केट में अब स्विफ्टली मूव कर रही हैं, एंड इस बीच में यहाँ पर यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर इस चीज का भी है कि भाई आप क्या डिसीजन लोगे जोशुआ ज़र्क्ज़ी के ऊपर, अगर आप एक नया स्ट्राइकर तलाश रहे हो। क्योंकि देखो, क्वारात्स्केलिया नहीं तो हम विक्टर ओसिमेन के केस में तो नेपोली से नेगोशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ओसिमेन इज लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब, ही इज लुकिंग फॉर अ बिग चैलेंज एंड ही वांट्स टू मूव टू प्रीमियर लीग। अब देखो, चेल्सी भी उस रेस में, चेल्सी भी यहाँ पर
आपके विक्टर ओसिमेन को साइन कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि विक्टर ओसिमेन ने अगर समर में साइन नहीं किया चेल्सी के लिए, तो क्या अभी वो मिड सीजन आने को तैयार होंगे? ऑब्वियसली बात है, चेल्सी वुड वांट विक्टर ओसिमेन, बट क्या यहाँ पर अब चेल्सी भी लाने में इंटरेस्टेड होगी? क्योंकि सीजन की शुरुआत में जब विक्टर ओसिमेन के पास वो गए, ओसिमेन ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं किए चेल्सी के। तो ये बहुत बड़ा कॉल होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे क्लब्स के लिए कि ओसिमेन जैसा प्लेयर जिसके एजेंट के चलते यहाँ पर ओसिमेन की स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है फॉर हाउ लॉन्ग ही विल स्टे। अभी एज अच्छी है तो अगले 4-5 साल, तभी तो पीक आया भी नहीं है विक्टर ओसिमेन का, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है अगले 5-6 साल आराम से ओसिमेन आपको पीक पे दे सकते हैं। बट क्या वो 5-6 साल रुकेंगे? क्या वो यहाँ पर सऊदी प्रो लीग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे? क्योंकि अभी सऊदी क्लब ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया था समर में, बट उनके इस एटीट्यूड के चलते उन्होंने भी यहाँ पर उन पे गैम्बल नहीं खेला। तो क्या यहाँ पर कोई सऊदी क्लब अगर 2 साल के बाद आता है या 1.5 साल के बाद आता है, ओसिमेन विल टेक और लीव दैट कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज ऑब्वियसली बात है पैसा बहुत मिलेगा यहाँ पे उनको। देखो अगर स्ट्राइकर की बात है ना, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर इसाक इज द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी राइट नाउ। क्लब्स मेरे हिसाब से वुड ब्रेक देयर बैंक और शुड ब्रेक देयर बैंक फॉर अ प्लेयर लाइक अलेक्जेंडर इसाक, बिकॉज वो बंदा बहुत फाड़ खेल रहा है। वो बंदा सिर्फ यहाँ पर गोल स्कोरर नहीं है भाई, द कंट्रोल दैट ही हैज गॉट ओवर द बॉल, एंड वो जितना डोमिनेट करता है फाइनल थर्ड में एरियली एंड यहाँ पर ग्राउंड डुअल्स में, ही इज नेक्स्ट लेवल। एंड यस, अर्लिंग हालैंड के इनसेन नंबर्स के चलते हम अलेक्जेंडर इसाक की परफॉर्मेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। आर्सेनल शुड बी ऑल ओवर दिस अलेक्जेंडर इसाक डील, चेल्सी शुड बी ऑल ओवर दिस अलेक्जेंडर इसाक डील, एंड अगर हम अफोर्ड कर पाए देन यूनाइटेड हैव टू बी ऑल ओवर अलेक्जेंडर इसाक डील। एंड दिस वोंट बी द फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर न्यूकासल से उनका एक स्ट्राइकर यूनाइटेड लाने की कोशिश करेगी। एंडी कोल इन दैट सीजन, 94 सीजन था शायद, 93-94 सीजन था, उस सीजन में यहाँ पर एंडी कोल ने 50 गेम्स में 50 गोल स्कोर किए थे। रिमेंबर दैट टाइम व्हेन एंडी कोल स्कोर्ड 42 और 44 गोल्स इन दैट सिंगल प्रीमियर लीग सीजन। तब यहाँ पर 22 गेम होते थे प्रीमियर लीग के, तो 22 या 24 गेम होते, हाँ 22 गेम होते थे तब, नॉट 18, बट यहाँ पर 22 कितने, तब वहां पर प्रीमियर लीग में 22 टीमें होती थी। अब जैसे आज के टाइम में आपने देखा है कि भाई 20 टीमें टोटल, तब 22 टीमें होती थी। तो उस टाइम पे एंडी कोल ने रिकॉर्ड बनाया था, एंड उस सीजन के ठीक अगले सीजन यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंडी कोल को यूनाइटेड ले आई थी। तो अलेक्जेंडर इसाक एक ऐसा नाम है जो यहाँ पर डिस्कस किया जाना चाहिए अगर हम लेट्स से कि ओसिमेन या फिर हम यहाँ पर गिक्योरेज नहीं ला पा रहे हैं। ही हैज गॉट द पीएल एक्सपीरियंस, ही इज फ्लैम्बॉयंट, ही इज जायंट इन द एयर एंड ही इज प्रीटी बुलिश एज वेल। एंड उसकी फिनिशिंग का तो हमने नज़ारा देख लिया हमारे ही गेम में जो उसने फिनिशिंग की थी। तो बहुत सारे यहाँ पर रूमर्स ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड को इंटरेस्टेड होना चाहिए, यूनाइटेड शुड बी ऑल ओवर इट, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एफएफपी रूल्स एंड लैक ऑफ, मैं बोलूँगा यहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस, यूनाइटेड इतने प्लेयर्स के साथ लिंक हो नहीं पा रही या फिर हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे मार्केट अच्छे से। बट यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वारेस्केलिया के एक डील में यहाँ पर अगर लिवरपूल इंटरेस्टेड है, लिवरपूल रियली वांट्स टू ब्रिंग हिम इन, तो यहाँ पर लुइस डियाज के ऊपर उनको डिसीजन लेना पड़ेगा बिकॉज कोडी गैक्पो इज प्लेइंग सो वेल एंड डार्विन न्यूनेज इज नॉट लुकिंग अभी यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स में लिवरपूल के। तो न्यूनेज और आपके लुइस डियाज से वो मूव ऑन करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन गेट क्वारेस्केलिया। लेकिन जो भी होगा यहाँ पर विंटर मार्केट में, क्या क्वारेस्केलिया पीएसजी अगर नहीं जाएंगे तो ही यहाँ पर चांस बनेगा, बिकॉज अगर पीएसजी ने अभी अपना ऑफर जो रखा है वो मैच हो गया देन क्वारेस्केलिया टू लिवरपूल विल बी ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर लिवरपूल अपना बैंक ब्रेक करेगी क्वारेस्केलिया को लिवरपूल लाने के लिए। ऑल्दो कर लेना चाहिए, बट यहाँ पर जैसा लिवरपूल का अप्रोच है उनके लिए पहली प्रायोरिटी सलाह, ट्रेंट और वर्जिल वेंडा का कॉन्ट्रैक्ट सॉर्ट आउट करना है, ना कि मार्केट में जाकर एक विंगर लाना है, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास इनफ फॉरवर्ड्स हैं इस सीजन में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो बस यही थी आज की न्यूज़। एंड बाकी सुपर कोपा दे स्पेनिया के मुकाबले में यहाँ पर आपके रियल मैड्रिड ने बड़ी इजीली कंफर्टेबली यहाँ पर 3-0 की विक्ट्री निकाल ली है। एल क्लासिको अब होगा आपका यहाँ पर बार्सिलोना, सॉरी एल क्लासिको नहीं, सुपर कोपा दे स्पेनिया में आपका फाइनल होगा अब एल क्लासिको, जहाँ पर रियल मैड्रिड, एक हाई फ्लाइंग रियल मैड्रिड जो कि अब वापस पटरी पे आ चुकी है, वो फेस करेगी यहाँ पर बार्सिलोना जो अपनी रिदम फाइंड करने की कोशिश कर रही है। एंड सीजन की यहाँ पर ये दूसरी ट्रॉफी होगी जो मैड्रिड जीत सकती है, सीजन की ये पहली ट्रॉफी होगी जो बार्सिलोना जीत सकती है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा अब वो तो हमें पता चल ही जाएगा अगले 3-4 दिन के अंदर ही। बट यस, थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट फॉर मैड्रिड अगेन बिकॉज दे आर बैक ऑन ट्रैक। एंड यहाँ पर मैड्रिड के लिए बेलिंगम इज शाइनिंग वंस अगेन, रॉड्रिगो भी कल स्कोर शीट पे थे
एंड रॉड्रिगो के रिगार्डिंग भी काफ़ी रूमर्स है दैट रॉड्रिगो माइट बी सोल्ड या रॉड्रिगो माइट मूव ऑन, क्योंकि यहाँ पर उनको इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रही है जो लास्ट ईयर तक उनको होती थी. बट वट एवर इट इज़, राइट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग इन द फेवर ऑफ रियल मैड्रिड. वो अब यहाँ पर चैंपियंस लीग के जब गेम्स आएंगे तो वो अपने मुकाबले जीतने की कोशिश करेंगे और फिर प्ले ऑफ के थ्रू राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करेंगे. बट लेट्स सी हाउ इट गोज. बाकी आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. आज का लाइक टारगेट आपको देता हूं मैं 2500 लाइक्स. और इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. ध्यान रखिए अपना, सर्दी बहुत पड़ रही है भाई. एंड बाय बाय, टेक केयर.